हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी, आपका फ्रेंड और फिज़िक्स लेक्चरर। आज एक नए टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ट्यूशन क्लासेस या ट्यूशन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया गया। कैरियर गाइडेंस, यानी हम किस प्रकार से अपने कैरियर में आगे बढ़ें, इसको लेके बच्चे और उनके अभिभावक या पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। और इसी के चलते मैंने देखा है कि हमारे समाज में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, वो ट्यूशन बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसलिए इस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। यानी मेरा मानना है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाए। अब बात है कि क्या ट्यूशन जाना सही है या गलत है। ये टॉपिक मैंने इसलिए भी सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसी के चलते जब हम सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का फ़ायदा है या नुकसान है, तो ये आज के वीडियो का मेन टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है। तो चलिए थोड़ी सी बात इस विषय पर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में ट्यूशन ज़रूरत से ज़्यादा फैशन हो गया है। ज़रूरत से ज़्यादा फैशन का क्या मतलब है? ज़रूरत से मेरा मतलब है कि अगर कोई बच्चा जो किसी भी स्कूल में पढ़ता है और उसे वहाँ पर कोई एक या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या तो पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चा उनसे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो बच्चे को लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया है और मैं अगर ट्यूशन जाऊंगा तो मेरा ये सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। तो ये तो हुई ज़रूरत की बात। अब बात करते हैं फैशन की। तो फैशन का मामला कुछ इस प्रकार है कि आजकल ज़्यादातर बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, अभी थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में इन 5-10 सालों में जो बदलाव हुए हैं, हमारे समय में जब हम ट्यूशन पढ़ते थे तो वो ज़रूरत वाली ट्यूशन होती थी। आज के समय में ट्यूशन जो है वो बच्चों के आउटिंग प्लान के जैसा है। यानी एक बच्चा ये कोशिश करता है कि वो आउटिंग कर सके। एक बच्चा स्कूल से आने के बाद, क्योंकि पेरेंट्स घर पे बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, तो उसे लगता है कि इससे तो ज़्यादा बेटर है कि हम ट्यूशन चले जाएं, 2 घंटे 3 घंटे हम दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे। आजकल स्कूटी का चलन बहुत है, बाइक्स का चलन बहुत है, तो बच्चे स्कूटी और बाइक चलाने के लिए भी बाहर जाते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए हुए हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर एक स्कूटी लेके गांव में या शहरों में सड़कों के ऊपर गलियों में इधर उधर घूमते हैं। बहाना ट्यूशन का होता है। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि वो बच्चे उसके आगे या पीछे, ट्यूशन क्लास से आगे या पीछे फास्ट फूड खाने के लिए घूमते हैं। यानी मेरा मतलब है कि बच्चों को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और वो अपने पेरेंट्स के दबाव से दूर रह सकें, इसलिए भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ट्यूशन ज़रूरी है या फैशन है, इसके बारे में सोचना कैसे चाहिए। ये वीडियो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और ये वीडियो बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, हम बच्चे के नज़रिए से सोचते हैं। एक बच्चा जो स्कूल जाता है, हम भारत देश में नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये इधर के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में और बाकी सभी स्टेट्स में भी, क्योंकि मेरा इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में स्कूलों में पढ़ाने का रहा है। मैंने अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी कुछ समय सेवाएं दी। तो मुझे लगता है कि हर जगह हमारा जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे के आसपास शुरू हो जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि सुबह 8 बजे हमारा स्कूल लग गया और 2 बजे या 2:30 बजे तक हमारा स्कूल लगता है। तो एक बच्चा 6-6.5 घंटे स्कूल में रहता है। उसके बाद जब बच्चा घर आता है तो उसे रेस्ट भी चाहिए, बच्चे ने खाना वगैरह भी खाना है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है। तो अगर हम 4 बजे तक बच्चे का रेस्ट टाइम मान लें, 2:30 से 4 बजे तक या 2 से 4 बजे तक, तो 4 बजे के बाद में जब बच्चा ट्यूशन जाएगा तो ज़्यादातर बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं वो मेन 3-4 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन पढ़ते हैं। 10वीं क्लास से छोटे बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट की ट्यूशन करते हैं। और 10वीं क्लास के बाद वाले जो बच्चे हैं, साइंस के बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन करते हैं। और मैंने देखा है
कि आर्ट्स के बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं और जो सब्जेक्ट वो इंक्लूड करते हैं वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैंने खुद बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट्स की बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। अब देखिए, एक बच्चा जब 4 बजे ट्यूशन जाएगा और 2 या 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ेगा, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ रहा है, तो 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने में उसे 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे यानी बिना किसी टाइम वेस्टेज के भी 4 बजे के बाद में बच्चा को 7 बज जाएंगे और फिर 7 बजे के बाद बच्चा घर आएगा। और आजकल के बच्चे तो सीधे घर भी नहीं आते, बीच में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चलो ये बात कोई ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है। आधा घंटा बच्चों ने इधर उधर टाइम पास भी कर लिया। 7:30 बजे अगर बच्चा घर आ रहा है, अब मैं अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा 7:30 बजे आने के बाद क्या करे। 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो यहीं पर रोक कर और इस क्वेश्चन का जवाब सोचिए। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा सुबह 8 बजे से गया हुआ है और रात को या शाम को 7:30 बजे वापस पहुंचा है। अब क्या चाहते हैं कि वो क्या करे? मेरा मानना है कि आपका दिमाग आपको जवाब देगा कि अब आपके बच्चे को रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अपने बच्चे को रेस्ट करने के लिए कहते नहीं हैं और कह सकते भी नहीं हैं, क्योंकि अभी उसका स्कूल से जो होमवर्क मिला है घर से करने के लिए वो पेंडिंग है, ट्यूशन क्लास में जो पढ़ के आया है वो भी पेंडिंग है। अब बच्चा थोड़ी देर रेस्ट करके या खाना पीना करके 8 बजे अगर पढ़ने बैठता भी है तो कितने बजे तक पढ़ सकता है? बच्चा है, इंसान है, मशीन नहीं है। वो मशीन नहीं है जो 24 घंटे चल सकती है, मोटर नहीं है जिसका बटन दबा दिया जाए और जब हम बंद करेंगे तभी बंद होगी। बच्चे को रेस्ट चाहिए और बच्चा 8 बजे के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके भी 10 बजे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा। और 2 घंटे में बच्चा ना तो स्कूल से दिया हुआ होमवर्क कर सकता है, ना ही ट्यूशन क्लास पर जो उसने पढ़ा है वो काम कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्यूशन क्लास ज़रूरत के लिए अगर रखी जाए तो ठीक है। एक आधा सब्जेक्ट अगर बच्चा प्रॉब्लम में चल रहा है किसी भी कारण से तो उसे करना चाहिए, अदरवाइज ट्यूशन की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई अगर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अगर ये मेरा वीडियो वो अध्यापक भी देख रहे होंगे जो मेरे सर्कल में भी हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे, तो हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये वीडियो हमारे अगेंस्ट है। ऐसा भी नहीं है। मैं टीचर के नज़रिए से भी अब आपको बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं अभी तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, पहले मैं जब प्राइवेट एजुकेशन में था, हालांकि मैं ट्यूशन में हमेशा ही कम इंटरेस्टेड रहा, पर फिर भी अगर कभी मान लीजिए मैंने ट्यूशन पढ़ाया है तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर, देखो हमारे एरिया में टीचर्स को जो कि प्राइवेट एजुकेशन में है उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती। अब अच्छी सैलरी नहीं मिलती तो हर इंसान को अपना घर चलाना है, अपने लिए रोज़गार ढूंढना है, तो ट्यूशन उन्हें पढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ टीचर भी इंसान है, वो भी मशीन नहीं है जो सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल जाके पढ़ाने लगता है, फिर 2:30-3 बजे घर आके शाम को 4 बजे फिर पढ़ाने लगता है और रात को 7 8 9 10 बजे तक पढ़ाता है। टीचर भी इंसान है और उसे भी अपनी फैमिली संभालनी होती है, बट अपने रोज़गार के लिए और अपने घर को चलाने के लिए उन्हें भी ये काम करना पड़ता है। तो बात ये नहीं है कि अगर ट्यूशन ख़राब है तो ट्यूशन पढ़ाना, अब हो सकता है कि कोई समाज के हमारे भाईचारे के लोग ये भी बोले कि गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए ट्यूशन पे। तो बात बैन लगाने की नहीं है, बात है कि हम ट्यूशन को किस नज़रिए से देखते हैं। मेरा मानना है कि ट्यूशन बच्चे को एक ही कंडीशन में पढ़ना चाहिए जब उसको उसके स्कूल से मदद नहीं मिल रही अपने सब्जेक्ट को समझने में, और स्कूल से मदद ना मिलने का ओनली एंड ओनली वन रीज़न पॉसिबल हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के अध्यापक स्कूल में नहीं हैं। तो अब मैं मेरे स्कूल में फिज़िक्स लेक्चरर हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 5 10 20 50 जितने भी बच्चे मेरे से फिज़िक्स पढ़ते हैं, अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी उन्हें फ़िज़िक्स की ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब मैं बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि बच्चे पलट के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते। मैं चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ाया बच्चा घर जाके पढ़े, और पढ़ने के बाद उसे दिक्कत आएगी क्योंकि बच्चा टीचर के जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलप नहीं होता है और टीचर जितना टाइम उसने उस सब्जेक्ट को नहीं दिया है, इसलिए उसे समस्या आएगी।
और जो प्रॉब्लम बच्चा फील करे उस प्रॉब्लम को या तो वो लिखे और नेक्स्ट डे जाके अपनी क्लास में अपने टीचर से पूछे कि सर या मैडम ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा, या फिर ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया, आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे दोबारा समझने में। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी टीचर बच्चों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बात है कि क्या बच्चा पूछता है। जब अभिभावकों को ये लगे कि मेरे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है, और जब बच्चा पेरेंट्स से कहे कि मुझे ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो दिक्कत आ रही है क्या आपने अपने स्कूल में सब्जेक्ट टीचर को बताया? अगर ऐसा किया जाए तो ट्यूशन की ज़रूरत कम की जा सकती है और इसके ऊपर इस समस्या के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये वास्तव में एक समस्या है, पेरेंट्स इसे समझते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब मेरा फील्ड एजुकेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझ पा रहा हूँ। अब हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं, कोई पेरेंट्स किसान हैं, कोई दुकानदार है, कोई अपना और काम कर रहा है, किसी और प्रकार की जॉब में है या सर्विस में है, तो एजुकेशन से जो लंबे समय से जुड़ा हुआ नहीं है वो नहीं समझ पाएगा कि बच्चा जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। और मैं तो जिस एरिया में रह रहा हूँ वो किसानों का एरिया है, ज़्यादातर पेरेंट्स किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और खेती करने वाले लोग चाहते तो हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए क्या करें। तो बच्चा जब ट्यूशन की डिमांड करता है तो पेरेंट्स उसे ट्यूशन भेज देते हैं, वहाँ पैसा खर्च करते हैं, स्कूल में भी फीस भरते हैं। फिर बच्चा बोलता है कि मुझे आने जाने के लिए स्कूटी चाहिए, तो पेरेंट्स 30, 40, 50 हज़ार रुपये खर्च करके बच्चे को स्कूटी या मोटरसाइकिल भी दिलाते हैं। और फिर बच्चे को पता चल गया कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए किसानों को अपने पैसे को ख़राब करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अब इस वीडियो को अंतिम समय में ले जाते हुए ये बताना चाहूँगा कि ट्यूशन सिर्फ ज़रूरत के लिए अगर पढ़ी जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ बच्चों को अपने स्कूल में अपने अध्यापकों से ही पूछना चाहिए। उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं तो अध्यापक बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अभिभावकों को भी मेरी ये बात माननी चाहिए कि ट्यूशन जो है वो बच्चे का किसी भी प्रकार से भला नहीं कर सकती है। ट्यूशन में बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, अभिभावकों का पैसा खर्च होता है, और शाम को बच्चा घर आने के बाद मैं फिर याद दिलाता हूँ, मशीन नहीं है वो बच्चा है, उसे रेस्ट चाहिए। और अध्यापकों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अध्यापक हैं, हम अपनी क्लास में बच्चों को इतना दम लगा के पढ़ाते भी हैं, फिर भी मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार आजकल क्या होता है प्राइवेट स्कूलों में भी या गवर्नमेंट स्कूलों में भी एक प्रकार की समस्या रहती है कि कभी कभी बच्चे ज़्यादा होते हैं और अभी टीचर्स कम होते हैं। 30-40 बच्चों पे अगर एक टीचर है तो वो पर्सनली हर बच्चे को हर रोज़ ये नहीं पूछ सकता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं, या उसे कोई डाउट है तो वो पर्सनली पूछे। ये ड्यूटी बच्चे की बनती है कि बच्चा आके अपने अध्यापक से पूछे, और अध्यापक की भी ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को अच्छे से समझाए ताकि उसे ट्यूशन की ज़रूरत महसूस ना हो। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं मानता हूँ इसके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टीचर से, अभिभावकों से, बच्चों से और पूरे समाज से कि आओ हम मिलकर एक अच्छे देश के लिए, एक विकसित भारत के लिए हमारे देश के बच्चों को बर्डन से फ्री करें और उन्हें अच्छा पढ़ने का अच्छा मौका दें, ताकि एक शानदार भविष्य के साथ एक अच्छा नागरिक हमारे देश में तैयार हो सके। आज की मेरी वीडियो का जो मोटिव था वो मैंने अपने आखिरी शब्दों में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक होगा। अगली वीडियो तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे। मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।